हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। देखो, पिछले बार जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं या फिर लोगों का कंटिन्यूस जो क्लिनिक में भी एक सवाल है लगातार, लोग बहुत परेशान हैं कि लोगों को यही नहीं समझ आता है कि ये बीमारी क्या है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है या कुछ और रीज़न है। तो बहुत बड़े कन्फ्यूजन के साथ लोग कैरी कर रहे हैं। तो आज हम क्लियर करेंगे कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, आईबीएस क्या है। आईबीएस एक दिमाग की बीमारी है, पेट की बीमारी है, या कोई भावनात्मक प्रॉब्लम है, या कोई फियर है, या कोई एंजाइटी है, या ओसीडी है। तो कई बार होता ये है कि आपका जो बीमारी है वो शारीरिक होती है, लेकिन आपको मानसिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी समस्या है वो शारीरिक होती है, लेकिन उसके लक्षण जो होते हैं वो मानसिक होते हैं, और मानसिक बीमारी के लक्षण कई बार शारीरिक रूप से आपके सामने आते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि साइकोसोमेटिक समस्या क्या है और साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, आईबीएस क्या होता है, या फिर दूसरे जो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड है आपका वो क्या है, उसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो आज हम साइकोसोमेटिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कंक्लूड करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में आपको क्लियर कट एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अभी तक भी यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हेयर एंड देयर धक्के खा रहे हैं, आप टेस्ट कराते हैं, आप डॉक्टर चेंज करते हैं, आप थेरेपी चेंज करते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि आप फेड अप हो जाते हैं और आपका वहम, आपका डर डे बाय डे बड़ा हो जाता है। क्योंकि जब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता तो पेशेंट ये सोचता है कि शायद बीमारी बड़ी है, शायद पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है, या जांच जो है वो सही जांच नहीं हो पा रही है, उसमें ये बीमारी नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके पीछे कुछ कारण अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि साइकोसोमेटिक समस्या क्या है। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मानसिक है, लेकिन साइकोसोमेटिक का मतलब होता है देह से, मतलब शरीर से, यानी कि शरीर के लक्षण के रूप में, दुख दर्द के रूप में आप उसको महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि लाइफ के अंदर कई बार आपको ट्रॉमा होता है, कई बार आपको फियर होता है, कई बार आप डिप्रेसिव होते हैं, कई बार आप नेगेटिव सोचते हैं, कई बार आप ओवर थिंकिंग में होते हैं, कई बार आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कई बार आपको इंसान का लॉस हो जाता है कि आपका बहुत क्लोज इंसान रिश्ते में या दोस्त कोई भी वो इंसान अचानक बीमारी के कारण या एक्सीडेंटल वे से वो चला जाता है इस दुनिया से। तो एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, एक ट्रॉमा हम फील करते हैं और लगातार उस स्टेट में हम बने रहते हैं। तो जर्नली ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, ये किसी ना किसी ट्रॉमा से, किसी ना किसी नेगेटिव कंडीशन से और किसी ना किसी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी होती हैं। और इनकी शुरुआत तभी होती है, लेकिन हमें शुरू में ये समझ नहीं आता है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स बीमारी का रूप भी ये लेंगे। उसके बाद आता है दूसरा, एक क्लिनिकल पार्ट भी इसके पीछे छिपा होता है, कि जैसे कि आपको कोई डेफिशिएंसी है, या फिर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, या आपको कोई और अंडरलाइन प्रॉब्लम है, आप उसको नहीं समझ पाते, डॉक्टर उसे नहीं रिपोर्ट करते, या फिर टेस्टिंग्स नहीं हो पाती है। और वो डेफिशिएंसी क्या होती है, कई बार आपको शारीरिक या मानसिक थकान के रूप में या नेगेटिव एटीट्यूड के रूप में सामने आती है। जैसे कि अभी नई रिसर्च ये प्रूव करती है कि यदि B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी यदि लगातार बनी रहे, एनीमिया यदि लगातार बना रहे, या थायराइड हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन यदि लगातार बनी रहे, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं, और जो आपकी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है उसको फिर ये बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तब क्या कंडीशन थी, उसको रिवर्स करना होगा। सेकंड पॉइंट है कि हाउ दैट प्रॉब्लम स्टार्ट होने के पीछे कोई ट्रॉमा हो सकता है, बड़ी बीमारी का वहम हो सकता है, फोबिया हो सकता है, या फिर नेगेटिव कंडीशंस हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई सोशल या फिर कोई फैमिली में कोई लॉस हो सकता है। उसके कारण जो आप ट्रॉमा कैरी करते हैं, जो आप नेगेटिविटी कैरी करते हैं, उसके कारण आपको फिर ये बदलाव ये सिम्टम्स के रूप में सामने आते हैं। अब सिम्टम्स के रूप में आपको पेट दर्द हो सकता है, आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है, आपको इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं,
या फिर आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आपको ये महसूस होगा कि आपको कोई दिल की प्रॉब्लम हो गई है, आपको मस्कुलर पेन हो सकता है, आपको बॉडी में पेन हो सकता है, आपको स्टिफनेस हो सकती है और आपका स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स आप महसूस करेंगे। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं इनका कारण शारीरिक नहीं होता है, इनका कारण मानसिक होता है। वो आपके थॉट के साथ जुड़ा होता है, वो आपकी फीलिंग के साथ जुड़ा होता है, और जब ये कुछ टाइम गुजर जाता है तो ये फिर एक परमानेंट रूप ले लेते हैं। इसी को कहते हैं हम ओसीडी। ओसीडी डेवलप होना, ओसीडी मतलब डिप्रेशन डेवलप होना। ओसीडी डेवलप होना का मतलब होता है कि आप एक ही प्रॉब्लम को, एक ही बात को पकड़ के बार बार रिपीट करते हैं और इतना इरिटेट कर देते हैं अपने आप को और सामने वाले को कि समस्या बद से बदतर हो जाती है। कई बार देखा है कि आप एक चीज़ को ग्राइंड करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, उससे ना केवल आप परेशान हो जाते हैं बल्कि आसपास जुड़े जो लोग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और फिर उसका नेगेटिव प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज है कि सेरोटोनिन का क्या रोल है। देखो, यदि कोई भी चीज़ रिपीटेडली हम करते हैं तो फिर सेरोटोनिन डिपेंडेंट हो जाता है वो, यानी कि जो आपका सेरोटोनिन है वो प्रभावित होगा, और यदि आप वो चीज़ करेंगे तो वो रिलीज होगा, आप नहीं करेंगे तो फिर उसका लेवल घट जाता है, फिर आप सिकनेस महसूस करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं, लेक ऑफ एनर्जी, लेक ऑफ स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। लेकिन साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि 90% केसेस में साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ओसीडी और ये दिमागी होती हैं, ये हमारी सोच के कारण होती हैं, ये हमारे फियर के कारण होती हैं, ये हमारे फोबिया के कारण होती हैं। इसके पीछे कोई सेरोटोनिन रीज़न नहीं होता है। यानी दिमागी जो प्रॉब्लम्स हैं, आईबीएस है और जो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें 90% लोगों में सेरोटोनिन रीज़न नहीं होता है, केवल हैबिट और आपकी एक लगातार एडिक्शन, मतलब नेगेटिव सोचने का भी एडिक्शन होता है, इमोशनल एडिक्शन भी होता है इंसानों को। कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो नेगेटिविटी को बिलोंग करते हैं और फिर वो रोते हैं और फिर वो सोचते हैं, वो ऐसा करके उन्हें अच्छा लगता है और वो बार बार रिपीटेडली ऐसा करते हैं। तो एडिक्शन आपके अपने विचारों का भी होता है, एडिक्शन आपके अपने थॉट का भी होता है। तो आपके जो अपने थॉट्स का जो आप रिपीटेड करते हैं अपने विचार को, उसका भी एडिक्शन है, उससे भी आपको बचना है, इसको आपको रिवर्स करना होगा। उसके बाद होता है कि जब दोनों लेवल पे ये चीज़ें हम बदलाव देखते हैं तो फिर आपकी हीलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसको दो शब्दों में समझिए, एक दिमागी रूप से आप ऑब्सेस हैं, मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हैं। दूसरा, जब आप नेगेटिव सोचते हैं, ऑब्सेस होते हैं, तो आप खाना समय से नहीं खाते, आप अच्छी नींद नहीं लेते, आप एक्सरसाइज नहीं करते और आप पॉजिटिव नहीं रहते। यानी कि दो लेवल पे आपका शरीर एक मार झेलता है और दोनों लेवल से ही फिर आप एक कॉम्प्लिकेटिव स्टेट में फंस जाते हैं। फिर दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। अब इसको समझना ऐसे है कि यदि आपको इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो इसके लिए एक राइट अप्रोच ये है कि यदि आप ये सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर टैबलेट मिल जाएगी और उससे आप ठीक हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। टैबलेट आपके केस में 40 से 50% तक काम कर सकती है, लेकिन इसमें काउंसलिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस लाइफ स्टाइल चेंज, यानी तीनों सेगमेंट पे, यानी तीनों पार्ट पे आपको काम करना होगा। लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। लाइफ स्टाइल चेंज से मतलब है पूरी नींद लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज में डीप ब्रीदिंग एंड वॉकिंग हैज़ टू बी द इंक्लूडेड। उसके बाद आता है कि आप पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ रहें, नेगेटिव थिंकिंग के साथ लड़ें, उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट में चेंज करें। प्रॉपर मेडिसिन लेना, इफ़ द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, प्लस काउंसलिंग लेना और फॉलोअप पे जाना, ये आपको करना होगा। और आपके जो अपने फियर्स हैं, जो आपके अपने रिजर्वेशंस हैं, जो आपकी अपनी गिल्ट है, जो आपकी अपनी हीन भावना है, उससे भी आपको साथ में लड़ना होगा। तो फिर साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स और जितने भी आईबीएस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करना और उनको ठीक करना संभव है। यदि आप एक टैबलेट से इसको ठीक करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक कन्फ्यूजन यही है मेडिकल साइंस में कि क्लियरली डॉक्टर आपको एक ऑप्शन नहीं देता है कि भाई 3 चीज़ें हैं, तीनों पे काम करना होगा। आप मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास विजिट करते हैं तो वो आपको एसएसआर टाइप ऑफ द मेडिसिन लिख देते हैं। आप काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर को फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या मेडिसिन नहीं पता होता, वो केवल काउंसलिंग कर देते हैं, आपको समझा देते हैं, भेज देते हैं। तो तीनों लेवल पे काम करना होगा। यदि आप तीनों लेवल पे काम कर सकते हैं
तीनों पार्ट को समझ सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि एक पार्ट भी गड़बड़ाएगा तो आप ठीक नहीं होंगे और ये रिपीटेड प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। तो इमीडिएटली आप अपने कारण को समझें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, पॉजिटिव एंगेजमेंट लाइफ में स्टार्ट करें और एक सेट ऑफ प्लान बनाएं, CBT काउंसलिंग लें, ट्रीटमेंट लें, और यदि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।